नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है आज की हमारी दोस्तों दूसरी क्लास हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में जो है हम चारों वेदों के बारे में जो है पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानेंगे, वेदांगों के बारे में जानेंगे, रामायण के बारे में, रामचरितमानस और महाभारत के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात की जाए, यानी जो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण किया गया था उनको जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वेदों की टीका भी कहा जाता है। टीका का अर्थ होता है किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना। तो जैसे दोस्तों ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की। तो यहाँ पे इन सभी चारों वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ, तो यहाँ पे हम बात करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ की। तो सबसे पहले वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना जो है क्या कहलाता है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को जो है वेदों की टीका भी कहा जाता है। वेदों की टीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेदों की टीका जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे टीका का अर्थ क्या होता है। यानी किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना। किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना। व्याख्या करना ही जो है टीका कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ऐत्रेय एवं कोशित की। तो दोनों ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं ये दोनों। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो क्या है दोस्तों? पंचविश हो जाता है। और साथ ही दोस्तों षड्विश कौन सा दोस्तों? षड्विश हो गया। और साथ ही दोस्तों जैमिनी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आर्षे। तो ये चारों जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद जो है दो शाखाओं से मिलकर बना था। तो कृष्ण शाखा का जो है दोस्तों तैत्रेय, और शुक्ल शाखा का है शतपथ। तो ये आपको याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले दोस्तों कृष्ण शाखा, इसका क्या है दोस्तों? तैत्रेय और ऐत्रेय में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐत्रेय जो है ऋग्वेद का, और तैत्रेय जो है कृष्ण शाखा का है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं शुक्ल शाखा की यदि बात की जाए तो इसका है शतपथ याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का
ब्राह्मण ग्रंथ यानी अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो क्या है दोस्तों, गौपद। याद रखें दोस्तों, गौपद जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम जानेंगे वेदांगों के बारे में। किसके? वेदांगों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो वेदों का जो है सरल भाषा में रूपांतरण किया जाता है, तो उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी कहा जाता है। टीका मतलब किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवेश, षड्वेश, जैमिनी और आर्षे। साथ ही दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो कृष्ण शाखा का तैत्रेय और शुक्ल शाखा का शतपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो गौपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेदांगों की। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या है 6। जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 के 6 को। वेदांग। वेदांगों की यदि बात की जाए तो दोस्तों वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है, तो ये आपको याद रखना है। कितनी दोस्तों? वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। कितने दोस्तों? 6 वेदांग हैं। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कल्प। कल्प हो गया। निरुक्त। निरुक्त हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं छंद। छंद हो गया। ज्योतिषी। ज्योतिषी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण की यदि बात की जाए तो ये 6 वेदांग हो जाते हैं हमारे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे व्याकरण की पहली पुस्तक। व्याकरण। व्याकरण की पहली पुस्तक। व्याकरण की पहली पुस्तक है कौन सी है दोस्तों? अष्टाध्यायी। 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 अष्टाध्यायी की यदि बात की जाए इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है इसके लेखक हैं। और ये पाणिनि जो है दोस्तों किसके समकालीन थे? पाणिनि की यदि बात की जाए तो ये समकालीन थे महापद्म नंद के, जो कि नंदवंश का संस्थापक था। और साथ ही दोस्तों पूछा जाए किसके दरबार में रहते थे, तो ये धनानंद के दरबार में रहते थे, जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रामायण की। तो रामायण की यदि बात करते हैं तो सबसे पुराना महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण है। अब इसका जो है अनुवाद किस किस ने किया है, जैसे संस्कृत में, अवधी में, फारसी में, तमिल में। तो इन सभी अनुवादों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे रामायण। रामायण। रामायण की यदि बात की जाए दोस्तों रामायण। रामायण की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रामायण। तो सबसे पुराना महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य। महाकाव्य सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संस्कृत में किसके द्वारा जो है लिखा गया। संस्कृत की यदि बात की जाए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अवधी भाषा में। अवधी की यदि बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो है लिखा गया है श्री रामचरितमानस के रूप में। श्री रामचरित मानस के रूप में जो है लिखा गया है, तो ये आपको याद रखेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फारसी में किसने लिखा था। फारसी में बदायूनी ने। यानी जो रामायण है इसको फारसी में लिखा था किसने? बदायूनी ने। और साथ ही दोस्तों तमिल की यदि बात की जाए तो तमिल में किसने लिखा था? तमिल में लिखा था कंबन ने। किसके द्वारा? कंबन ने जो है तमिल भाषा में लिखा था। और यहाँ पे बात करेंगे बांग्ला में किसने लिखा था। बांग्ला की यदि बात की जाए कृतवास ने। कृतवास
वास, कृतवास की यदि बात की जाए तो बांग्ला में लिखा था कृतवास ने। और बाल रामायण की यदि बात की जाए, बाल रामायण, बाल रामायण किसने लिखी थी दोस्तों? भवभूति के द्वारा, भवभूति ने बाल रामायण को लिखा था, तो ये आपको याद रखना है। और अंग्रेजी की यदि बात की जाए, अंग्रेजी, अंग्रेजी में किसने लिखा था दोस्तों? अंग्रेजी में लिखा था RTH ग्रिफिथ ने, RTH ग्रिफिथ, RTH ग्रिफिथ के द्वारा जो है अंग्रेजी में लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु में किसने लिखा था? तेलुगु भास्कर के द्वारा, याद रखें दोस्तों, भास्कर के द्वारा जो है तेलुगु में लिखा गया था। और यदि कन्नड़ की बात की जाए तो कन्नड़ में किसने लिखा था? कन्नड़ में लिखा था दोस्तों कुमुदेंदु ने, कुमुदेंदु के द्वारा लिखा गया था। और यदि बात की जाए मैथिली में, मैथिली में लिखा था चंदा झा ने, याद रखें दोस्तों, चंदा झा के द्वारा जो है मैथिली में लिखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं श्री रामचरितमानस के बारे में। किसके बारे में? श्री रामचरितमानस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। यानी श्री रामचरितमानस को जो है 7 कांडों में जो है लिखा गया। और ये 7 कांड कौन कौन से हैं और इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसा बालकांड। बालकांड जो है ये सबसे बड़ा कांड था और इसमें जो है भगवान राम के जन्म व विवाह के बारे में बताया गया है। अयोध्या कांड ये दूसरा कांड था, इसमें वनवास के बारे में बताया गया। अरण्य कांड, इसमें सीता यानी सीता माता के हरण के बारे में हरण के बारे में जो है बताया गया है। और साथ ही किष्किंधा कांड की बात की जाए तो ये सबसे छोटा कांड था। यहाँ पर जो है हनुमान व सुग्रीव के मिलने के बारे में, और साथ ही सुंदर कांड के बारे में, लंका दहन के बारे में, और लंका दहन या लंका कांड में जो है रावण वध के बारे में, और उत्तर कांड में जो है राम राज्य के बारे में जो है बताया गया है। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला बाल कांड है। बाल कांड सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? बाल कांड हो जाता है। और बाल कांड जो है सबसे बड़ा कांड था, सबसे बड़ा कांड है, और ये सबसे बड़ा कांड है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है किसके बारे में? भगवान राम के जन्म व विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, विवाह के बारे में जो है बताया गया है। अब यदि बात की जाए दूसरा कांड अयोध्या, याद रखें दोस्तों, यहाँ पे दूसरे कांड की यदि बात करते हैं तो दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड है। और इस अयोध्या कांड में किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पर वनवास के बारे में, वनवास के बारे में जो है बताया गया। और यदि तीसरे कांड की बात की जाए अरण्य कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है सीता माता के हरण के बारे में, सीता माता के हरण के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किष्किंधा कांड की। किसके बारे में? किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बारे में। तो ये जो है दोस्तों सबसे छोटा कांड था, सबसे छोटा कांड। तो ये पूछ लिया जाता है सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड। तो यहाँ पर जो है हनुमान व सुग्रीव के बारे में, सुग्रीव के मिलन के बारे में जो है इसमें बताया गया है किष्किंधा कांड में, जो कि सबसे छोटा कांड था। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं सुंदर कांड। सुंदर कांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है लंका दहन के बारे में, लंका दहन के बारे में, यानी किस प्रकार जो है हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तो इस बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अब बात करते हैं लंका कांड के बारे में। लंका कांड में बताया गया है रावण वध के बारे में, रावण वध के बारे में, रावण वध के बारे में जो है बताया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं उत्तरकांड। उत्तरकांड की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राम राज्य के बारे में बताया गया, राम राज्य के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों अब इनका जो है एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा हो जाता है दोस्तों, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण। तो ये 6 वेदांग हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी है, जो कि लेखक कौन है इसके? पाणिनि। याद रखेंगे दोस्तों, लेखक कौन है? पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक, जो कि अष्टाध्यायी व्याकरण की जो है पहली पुस्तक है। अब दोस्तों रामायण की यदि बात करते हैं तो ये जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। और रामायण को संस्कृत में लिखा था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अवधि में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा था। फारसी में लिखा था बदायूनी ने। तमिल भाषा में कंबन ने लिखा था। बांग्ला में कृतवास ने। बाल रामायण भवभूति ने। और अंग्रेजी की यदि बात की जाए R.T.H. ग्रिफिथ ने लिखा था अंग्रेजी में। तेलुगु की यदि बात की जाए भास्कर ने। कन्नड़ की बात करेंगे कुमुदेंदु ने। मैथिली की बात करते हैं चंदा झा ने। किसने दोस्तों? चंदा झा ने। श्री रामचरितमानस की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है 7 कांडों के बारे में बताया गया है। तो पहला कांड है बालकांड, जिसमें जो है यानी ये सबसे बड़ा कांड था, और इसमें जो है भगवान राम के जन्म व विवाह के बारे में इसमें बताया गया है। और साथ ही दूसरा है अयोध्या कांड, इसमें वनवास व यानी भगवान राम के वनवास के बारे में बताया गया है। अरण्य कांड की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों सीता माता के हरण के बारे में बात की गई है। और साथ ही किष्किंधा कांड, जो कि सबसे छोटा कांड है इन 7 कांडों में, इसमें जो है हनुमान व सुग्रीव के मिलन के बारे में बात की गई है। सुंदर कांड में लंका दहन, यानी हनुमान ने लंका दहन कैसे किया था, तो इसी बारे में इसमें बताया गया है। छठा है लंका कांड, यहाँ पर जो है रावण वध के बारे में जो है बताया गया। किसके? रावण वध के बारे में। साथ ही उत्तरकांड, इसमें जो है दोस्तों राम राज्य के बारे में बताया गया उत्तरकांड में, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। आगे आता है दोस्तों महाभारत। महाभारत की यदि बात करते हैं तो महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है और सबसे पुराना रामायण हो जाता है। और महाभारत से जो है पांडवों एवं कौरवों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अन्य नाम इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंग्रेजी अनुवाद की। तो अंग्रेजी अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली ने। रामायण व महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास माने जाते हैं। तो दोस्तों इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद हम जानेंगे पुराणों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत की यदि बात की जाए तो दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाभारत की। यहाँ से जो है पांडवों एवं कौरवों के बारे में, कौरवों के बारे में जो है जानकारी जो है मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। और रचना की यदि बात की जाए तो इसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी महाभारत की। और साथ ही दोस्तों अन्य नाम, यानी अन्य नाम, महाभारत को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से। जय संहिता के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद की यदि बात की जाए तो किसारी मोहन गांगुली, यानी किसारी मोहन गांगुली के द्वारा जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं रामायण व महाभारत लगभग 400 BC के आसपास माने जाते हैं। रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुराणों के बारे में। तो दोस्तों पुराणों की यदि बात की जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। और दोस्तों जहाँ पुराणों की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या 18। लेकिन जिन पुराणों से जो क्वेश्चन बनते हैं हम जो उन्हीं को करेंगे, बाकी सबको जो है नहीं करेंगे। तो इन 18 पुराणों में से जो है सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण,
जहाँ से जो है दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी और कौन कौन से पुराणों से मिलती है, तो यहाँ पे बात करेंगे अग्नि, मत्स्य और गरुड़ पुराण से भी जो है मिलती है। तो दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, भगवान बुद्ध अवतार, और 10वां है कल्कि अवतार, जो कि अभी अवतार नहीं लिया गया है। और साथ ही विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, और भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पुराण। पुराण पुराण की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। कितनी? 18। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पुराना पुराण। सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराने पुराण की यदि बात की जाए तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। अब दोस्तों इस मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पता लगता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, 10 अवतारों के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है कौन कौन से पुराण से? अग्नि पुराण, अग्नि, भागवत पुराण, और साथ ही दोस्तों गरुड़ पुराण। कौन सा दोस्तों? गरुड़ पुराण। तो ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके जो है इनको यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो है मैप में अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों पहला है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मत्स्य अवतार की यदि बात की जाए तो एक मछली के रूप में अवतार लिया गया था। किसके दोस्तों? एक मछली के रूप में जो अवतार लिया गया था। और यदि बात की जाए तो दूसरा अवतार कूर्म अवतार। कूर्म अवतार, कूर्म अवतार की यदि बात की जाए तो एक कछुआ के रूप में अवतार लिया था। किसके दोस्तों? कछुआ के रूप में जो है अवतार लिया गया था। और साथ ही दोस्तों वराह अवतार, वराह अवतार की यदि बात की जाए तो एक सुअर के रूप में जो है अवतार जो है लिया गया था। किसके दोस्तों? एक सुअर के रूप में। आज दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार की यदि बात की जाए तो इस नरसिंह अवतार में जो है आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में लिया था। आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया था नरसिंह अवतार में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वामन अवतार। वामन अवतार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों छोटा ब्राह्मण या बोना पंडित के रूप में जो है अवतार लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छठा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम अवतार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में, कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है अवतार लिया था। और यदि 7वें अवतार की यदि बात की जाए तो ये राम अवतार लिया था। याद रखें दोस्तों, राम अवतार, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम, याद रखें दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है जाने गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 8वें अवतार की। 8वां अवतार कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार, और कृष्ण अवतार की यदि बात करते हैं तो इनको जो है लीला पुरुषोत्तम कहा गया। लीला पुरुषोत्तम, इनको लीला पुरुषोत्तम जो है कहा गया। और 9वें अवतार हैं महात्मा बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध, जिनको शांति का प्रतीक माना जाता है। शांति का प्रतीक जो है इनको
माना जाता है और कहा जाता है। 10वां अवतार है कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। और ये जो है कल्कि अवतार अभी तक जो है नहीं लिया गया है, तो ये कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैप देख लेते हैं कौन कौन से ये 10 अवतार जो है लिए गए थे। तो यहाँ पे हम ये वाला मैप ले लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा मैप। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने ले लिया एक मैप, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से अवतार हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे मत्स्य अवतार, जो कि एक मछली के रूप में अवतार लिया था, यानी ये पहले अवतार हो गए। दूसरा है दोस्तों कूर्मा अवतार, जो कि एक कछुए के रूप में अवतार लिया गया था। तो दोस्तों ये है दूसरा अवतार। तीसरा वरा अवतार, एक स्वर के रूप में लिया था दोस्तों, ये है तीसरा अवतार। चौथा नरसिंह अवतार, आधा शेर और आधा मानव के रूप में जो अवतार लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये है चौथा अवतार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वामन अवतार, यानी छोटा ब्राह्मण के रूप में, तो ये है दोस्तों 5वां अवतार। छठा परशुराम अवतार, यानी कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में, तो ये है दोस्तों 6ठा अवतार। 7वां राम अवतार, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये है दोस्तों 7वां अवतार। और यदि आज बात करते हैं कृष्ण अवतार, जिनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया, तो दोस्तों ये हैं 8वें अवतार। और भगवान बुद्ध शांति का प्रतीक इनको माना गया, तो ये है दोस्तों 9वें अवतार, ये 9वें अवतार। और कल्कि अवतार कहा जाता है, कल्कि ने जो है अभी तक अवतार नहीं लिया है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे महाभारत की, यानी महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ से जो है पांडवों एवं कौरवों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। रचना की बात की जाए तो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। अन्य किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया था। रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18, जिनमें से सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। यहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और किन पुराणों से मिलती है? अग्नि, भागवत व गरुड़ पुराण से भी मिलती है। तो ये 10 अवतार अभी हमने देख लिए हैं। अब इसके 2-4 पॉइंट रह गए हैं, जैसे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से? विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों वायु पुराण की यहाँ पे हम बात करेंगे। वायु पुराण, वायु पुराण की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ से जो है गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण, भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है पता लगता है, कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, और भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।